वेलकम टू गणित अंक। आज मैं बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल के सारे बच्चे सबसे ज्यादा जिसकी तरफ देख रहे थे वो है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के बारे में ना बहुत डाउट है और आज क्लैरिटी ले ही लेंगे। स्पॉट राउंड में होता क्या क्या है, फीस कौन सी लगती है, मेरे को अगर कोई कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है राउंड 3 में तो मैं क्या वहां कैंसिलेशन कर सकता हूं, ये सारी बातें बहुत क्लियरली, बहुत ही अच्छे से हम इस वीडियो में, इस सेशन में देखने वाले हैं। ध्यान से देखना आखिर तक, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। तो स्पॉट राउंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, और मैं जब जब बता दूंगा ये तो आपको टिक लगाना है, आप कहोगे तो लगा दूंगा मैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स for spot rounds online on the website. You just have to be present on the date allotted. Yes. ये आप समझ रहे क्या बोल रहा है कि स्पॉट राउंड्स के बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन होते हैं। आपको पता भी होगा कि वीआईटी का फॉर्म बहुत पहले से निकला हुआ है, आपने फिल किया है या नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के वेबसाइट पर फॉर्म दिखेंगे स्पॉट के। जैसे ही आप वेबसाइट का नाम, ऐसे कॉलेज का नाम सर्च करो, वेबसाइट पे जाते से पहले ही पॉपअप आ जाता है कि स्पॉट राउंड अनाउंसमेंट या आईएलएस अनाउंसमेंट, राइट। तो ये सब दिख जाता है आपको, तो वहां रहेंगे। आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है लेकिन स्पॉट के लिए जाना तो फिजिकली रहेगा ना, तो यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द डेट अलॉटेड। आपको फॉर्म फिल करना होगा, कुछ पैसे भी पे करने पड़ेंगे। हर कॉलेज के अलग अलग फीस होगी, किसी की 2000, किसी की 1000, किसी की 500, कोई फ्री भी होगा, राइट। तो वो करना पड़ेगा प्रोसेस। आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, परसेंटाइल एंड ऑल, बेसिक जो आपने एमएसटीसीटी में इन्फॉर्मेशन डाली वही सारी डालनी होगी। फिर आपकी रैंकिंग आएगी एक आध दिन बाद, राइट। तो रैंकिंग आएगी और फिर बताया जाएगा कि कौन से दिनों में आपको वहां आना है। आपको मेल आएगा, मेल और फोन नंबर बराबर डालना होगा, राइट। तो ये प्रोसेस होती है, आप समझ रहे हो। बहुत बहुत अच्छे से समझिए कि ये प्रोसेस, और मैं टिक कर रहा हूं मतलब एक बात अपने को समझ गई है, ठीक है। सेकंड, इफ यू गेट एडमिशन इन द स्पॉट राउंड यू गेट अ रिफंड फॉर द कॉलेज यू हैव टेकन इन द कैप राउंड। देखो भाई, कैप राउंड 1 में एडमिशन ले लिया, कैप राउंड 2 में ले लिया, या कैप राउंड 3 में मिल गया कोई कॉलेज और हमने ले लिया, बहुत अच्छी बात है, एक कॉलेज तो सिक्योर हो गया ना। अब स्पॉट राउंड में जब भी जाते हो और अगर वहां पे कोई और एडमिशन मिलती है तो यस, आपको उस कॉलेज से पूरा पैसा वापस मिलता है। कौन से कॉलेज से? वो वाला कॉलेज जहां आपने कैप राउंड में एडमिशन कर रखी थी, राइट। पूरा पैसा वापस मिलता है। हाँ, वो देने के लिए 4-5 दिन लग जाते हैं और इसका कट ऑफ डेट है इस बार का 13 सितंबर, जो लास्ट डे है। कट ऑफ डेट दिया है गवर्नमेंट ने या सीईटी सेल ने, तो उसके पहले, ऐसे नहीं कि 1 महीने बाद जाऊंगा और बोलूंगा यार मैंने तो कहीं और ली एडमिशन, ऐसा नहीं चलेगा। एक डेट है, उस डेट तक अगर आप 13 सितंबर, उस डेट तक अगर आप करते हो ये पूरा जो है कि भाई मुझे कहीं और मिल गया है, आप मुझे कैंसिल करो सीट, तो उस डेट तक आपको अगर कर दिए, अप्लाई करते हो तो पूरा पैसा वापस मिलता है। वो पैसा देने में 4-5 दिन लगा देता है, राइट। कॉलेज आपको जो कैप राउंड वाला है इट्स ओके, बट मिल जाएगा पैसा वो। और आपको अभी लेकिन दूसरे कॉलेज में आपको तुरंत पे करना पड़ता है, मतलब 2-2 फीस आपके पास रेडी रहनी चाहिए उस समय में, राइट। समझ रहे हो पैसे, क्योंकि जहां मुझे स्पॉट में लगा वहां तो तुरंत फी पे करनी है और दूसरा कॉलेज देने के लिए 5 दिन लगाएगा, तो आपको किसी से उधार लेनी है या जो भी खुद के पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है। इफ यू गेट अ सीट इन द स्पॉट राउंड यू हैव टू पे द फुल फीस फॉर द फर्स्ट ईयर। यस, अगर आप स्पॉट राउंड में एडमिशन लेते हो तो आपको फुल फीस पे करनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी फी पे करनी पड़ती है। आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, कोई भी जो भी एससी एसटी या कोई भी स्कॉलरशिप हो वो नहीं अप्लाई होगी, राइट। देखो, यू हैव टेकन एडमिशन इन स्पॉट राउंड देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। देयर इज नो फी कंसेशन इफ यू टेक एडमिशन फ्रॉम स्पॉट राउंड फॉर ऑल कैटेगरीज, चाहे आपकी कैटेगरी ईबीसी हो, एससीबीसी हो, है ना, कोई भी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपको जो है फुल फीस देनी पड़ेगी अगर आप स्पॉट से आते हो। स्पॉट्स में एडमिशन जो होगी वो तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से होगी, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी का कोई बंदा है वो सीट खाली है, नहीं आया वो कॉलेज में उस सीट, तो आपके एडमिशन होते वक्त तो कैटेगरी के हिसाब से हो जाएगी कि जेई मेंस का अगर कोई बंदा है, ऑल इंडिया वाली सीट खाली है तो ऑल इंडिया वाले को मिलेगी, अगर ओबीसी की सीट खाली तो ओबीसी वाले को मिलेगी, राइट। वो तो बढ़िया है, लेकिन फीस जो है वो ओपन की लगेगी। फीस पूरी पे करनी पड़ेगी, है ना, सारी की सारी फी पे करनी पड़ेगी, एक बार में पे करनी पड़ेगी। ईबीसी वगैरह कुछ नहीं लगा सकते आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पॉट में भी एक ही राउंड नहीं होता, स्पॉट में भी काफी राउंड होते हैं। पहले ऑल इंडिया वाली सीट खाली थी, ऑल इंडिया वाले को बुलाएंगे, अगर फिर भी नहीं भरी तो वो राउंड खाली गया। फिर अगला एक और राउंड होता है, उसमें फिर ऑल इंडिया वाला नहीं आ रहा है, पता चल गया तो आप कोई भी और कैटेगरी वाले को बोलेंगे कि चलिए आप आ जाइए,
तो इस तरह है ना। यस, आखिरी राउंड में स्पॉट में भी 6-7 राउंड होते हैं किसी किसी कॉलेज में, और 6-7 राउंड बाद आखिरी में जो भी बचता है, जो भी सामने है, किसी को भी दिया जाता है ना, तो वो बहुत लकी हो जाता है आखिरी वाला। ठीक है, तो ये बात है। सर टिक टिक नहीं लगाया आपने? हाँ चलो टिक टिक लगाते थे। ठीक है, फिर उसके अंदर यू कैन ऑल्सो कैंसिल और लीव द सीट दैट यू गॉट इन द स्पॉट राउंड। समझे, स्पॉट राउंड का आपको सीट मिल गया, फी नहीं पे कर पाए, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं पहले वाले को अच्छा था, तो आप छोड़ सकते हो। या आपने स्पॉट राउंड में ले लिया, फी पे कर दी, और फिर आपको मन कर रहा है यार नहीं यार मुझे कैंसिल करना है, तो अगेन वो कट ऑफ डेट के पहले वहां पर भी कैंसिल किया जा सकता है। तो कट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पॉट की भी सीट आप कैंसिल, या फिर आपने 2 जगह स्पॉट राउंड खेला, पहले यहाँ का स्पॉट राउंड में एडमिशन ले लिया, अब यहाँ के स्पॉट राउंड में वो अच्छा कॉलेज था, यहाँ का भी कैंसिल कर सकते हो। मतलब पहले कैप का कैंसिल किया, फिर स्पॉट का कैंसिल किया, फिर ये। पर ये दोनों कॉलेज आपको पैसे देने में 7-8 दिन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको तुरंत देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, तो स्पॉट की सीट भी कैंसिल की जा सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में रहे होंगे, और मैंने यहाँ क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश की है। हल्का फुल्का अगर आपको अगेन क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर उस पर भी आंसर करूंगा। लेकिन स्पॉट में क्या क्या होता है ये अच्छे से जानना है। अच्छा, स्पॉट और आईएलएस सेम है क्या या डिफरेंट है? तो यार मुंबई के कॉलेजेस में आप देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट लेवल को वो अलग से ट्रीट करते हैं, मतलब अलग से फॉर्म और सारी चीजें अलग से होती है। लेकिन पुणे में जब वो नोटिफिकेशन निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि स्पॉट एंड आईएलएस। तो पुणे में स्पॉट और आईएलएस साथ में होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का कोटा अलग अलग, मतलब कोटा नहीं, ये तो बची हुई सीट्स का, और इसका तो प्रॉपर कोटा होता है। इंस्टीट्यूट लेवल जो है ना, एक कोटा होता है प्रॉपर, है ना, रिजर्वेशन होता है, 20% सीट्स का इंटेक होता है वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, यहाँ पे जो सीट भरती है ना, यहाँ पे सभी ओपन की तरह होता है, और यहाँ पे सारे एमएचटी सीटी कैंडिडेट के लिए होती है सीट्स। सारे के सारे ओपन की तरह ट्रीट होते हैं, और सारे के सारे एमएचटी सीटी स्कोर पर ही इवैल्यूएट होते हैं। बट यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट होती है ना, कैटेगरी वाइज सीट होती है ना। सीट्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं ये। हाँ, फीस दोनों में फुल फीस भरनी पड़ती है ना, फुल ओपन वाली फीस दोनों में ओपन वाली। लेकिन यहाँ पे सीट जो है वो कैटेगरी वाइज होती है, यहाँ सीट जो है वो ओपन और एमएचटी सीटी के स्कोर। यहाँ पे ऑल इंडिया की सीट है तो जेईई मेंस वाले को मिलेगी, राइट। तो अलग अलग तरीके से, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। फीस फुल ओपन वाली भरनी पड़ेगी, कोई स्कॉलरशिप नहीं लगेगी। यस, इंस्टीट्यूट लेवल पे कोई ज्यादा मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा फी लगेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईमानदारी से कॉलेज कर रहा है तो कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग की जो फी है 1000, 2000, 5000, 3000 जो भी रखी होगी वो पे करनी पड़ेगी फॉर्म फिलिंग के वक्त, राइट। तो ये डिफरेंस है। लेकिन अगेन मैं कहूँ, पुणे में एक साथ हो रहे होंगे मैक्सिमम कॉलेज में स्पॉट और आईएलएस, क्योंकि जिनका आईएलएस होना है वो पता ही आपको, वो ऑलरेडी मैनेजमेंट से 15-16 लाख लेकर बैठे हैं, राइट। तो स्पॉट ही बचता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस पुणे में स्पॉट और आईएलएस करता है, और वो साथ साथ में करता है, ठीक है। और मुंबई में आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज के आपने ऑलरेडी फॉर्म भरे होंगे, स्टार्टिंग से ही आईएलएस शुरू हो जाता है कैप 1-2 के दौरान, ठीक है। तो वो थोड़े डिफरेंट तो है ही, एक्चुअली पूरे डिफरेंट है, बट प्रोसीजर आप देख सकते हो कैसे कैसे फॉलो होती है, ठीक है। और सर टीएफडब्ल्यूएस वालों का क्या टीएफडब्ल्यूएस वाले अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट के लिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़ा। मैंने सीटी सर को कॉल किया था, वो कहते हैं हाँ कर सकते हैं। कॉलेज में जाके पूछते तो कहते हैं ना नहीं कर पाओगे। तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो उस कॉलेज में थोड़ा फोन करके इंक्वायर कर लो कि क्या मैं टीएफडब्ल्यूएस वाला बच्चा आपके यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। और जो कॉलेज आपको छोड़ना है उनसे पूछ लो कि जितनी भी मैंने फी पे करी है वो वापस देंगे, 20-30 हजार जितना भी किया है, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। ये आंसर है ना आपको उन कॉलेज से लेना पड़ेगा जहां आपको एडमिशन चाहिए है, ओके, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको सारे क्वेरीज के आंसर यहां मिल रहे होंगे, है ना। चलिए, विद दिस ऑल द बेस्ट बच्चों। बहुत आराम से मैनेज करना अपने 4 दिनों को, है ना। ठीक से समझना कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए मुझे, कहाँ नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, वहां करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए परसेंटाइल्स का, राइट। ये सब आपको सोचना है, समझ लेनी है अच्छे से, एंड अच्छे कॉलेज में जाना है। और बच्चों इतना ही नहीं, एक बार आप कॉलेज में चले गए उसके बाद फिर से गणित अंक के पास आना है ना फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए। यस, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।